राम मेहरा की सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं कक्षा से और पाठ 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक या भौगोलिक स्वरूप, इसके बारे में और कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो क्षेत्र का स्वरूप है इसके बारे में और कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, क्या क्या उसके आसपास है, ऐसी सारी बातों का अध्ययन और इस पाठ में हम करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है, विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश, विभिन्न भारत कैसा है? तो विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है। अब स्थलाकृति यानी क्या? तो स्थलाकृतियों के बारे में और हम इसके अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। स्थलाकृति यानी भूमि की स्थिति, उसकी कृति यानी उसकी आकृति कैसी है, किस जगह पर भूमि की आकृति किस प्रकार की है, इस चीज को हम क्या कहेंगे? स्थलाकृतियां कहेंगे या स्थलाकृति कहेंगे। तो भारत कैसी है? यहाँ विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। विभिन्न यानी बहुत से तरीकों की, भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां। तो भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? तो अच्छा, वो स्थलाकृतियां कैसे बनी है? तो कुछ अधिक जो है कठोर चट्टानों से बनी है, कठोर चट्टानों से, और कुछ बनी है मुलायम चट्टानों से। क्योंकि भूमि जो है सतत प्रक्रिया है भूमि के बनने का, और भूमि जो है सतत प्रक्रिया के आधार पर निर्मित होती रहती है, बनती रहती है। और इसका निर्माण भी हम पिछली जो है वीडियो में या क्लिप में हम इसको जान चुके हैं। पिछले अध्याय में हम जान चुके हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो मिट्टी का निर्माण चट्टानों के आधार पर होता है। तो जो चट्टानों के आधार पर मिट्टी का निर्माण होता है उसमें से कुछ चट्टानें ऐसी हैं कि जो अत्यधिक कठोर हैं और कुछ जो है अत्यधिक मुलायम, ऐसी विभिन्न प्रकार की चट्टानों से निर्मित और यहाँ की स्थलाकृतियां हैं। कठोर चट्टान में जैसे उदाहरण ले लें तो संगमरमर है, संगमरमर जो है किस प्रकार की चट्टान है? कठोर चट्टान है। जैसे सेल खेड़ी है, राजस्थान इलाके में पड़ती है, तो ये बहुत ही मुलायम चट्टान है। सेल खेड़ी ऐसे तो इसके 2 उदाहरण हैं। तो ऐसे जो है हमारी स्थलाकृतियां एक उस पर बनी है, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से या मिट्टी से निर्मित हमारी स्थलाकृति बनी है। जो कैसी है? कुछ जगह पर कठोर स्थिति है और कुछ जगह पर कैसी जगह है, कैसी मिट्टी है? तो मुलायम मिट्टी है। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। हमारे देश में हर प्रकार की क्या पाई जाती है? भू आकृति। भू यानी पृथ्वी, आकृति यानी उसकी संरचना। तो विभिन्न प्रकार की आकृति हमारे और इस जो है इस पृथ्वी पर पाई जाती है। तो हमारे देश में जैसा कि हमने पहले बात कही है कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है भारत। क्या है? तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों वाला क्या है? विशाल देश है, छोटा देश नहीं है। कैसा है? विशाल देश है। विशाल यानी बहुत बड़ा देश है, यह छोटा देश नहीं है। कैसा है? बहुत बड़ा देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, कुछ कठोर सेलें और कुछ मुलायम सेलें। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भू
पठार, मैदान, रेगिस्तान, और द्वीप समूह। ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां और हमारे भारत में या विश्व के मानचित्र में जहां जहां भूमि है उसकी पाई जाती है। तो कौन कौन सी आकृतियां पाई जाती हैं? तो कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, तो कहीं रेगिस्तान है और कहीं पर द्वीप समूह है। ऐसे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पृथ्वी पर पाई जाती है। अब एक शब्द आपने सुना होगा, कितनी प्लेटें होती हैं? भूमि की प्लेटें होती हैं। एक शब्द सुना होगा पिछली कक्षाओं में, प्लेट। तो ये प्लेट क्या है? तो प्लेट यानी भूपर्पटी। प्लेट यानी क्या है? भूपर्पटी। भू यानी पृथ्वी, पर्पटी यानी ऊपरी भाग, ऊपरी हिस्सा। तो जैसा हमने पृथ्वी की स्थलाकृति में, पृथ्वी जब वो 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा पृथ्वी के बारे में, उसकी संरचना के बारे में, तो सबसे पहली परत कौन सी होती है? भूपर्पटी या स्थलमंडल। दूसरी जो है मेंटल, इसके बाद न्यूक्लियर या कोर, कक्षा 8 में अपन पढ़ चुके हैं। तो यह क्या है? प्लेट यानी भूपर्पटी, पृथ्वी की ऊपरी सतह का हिस्सा क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। और ऐसी विभिन्न प्लेटों के माध्यम से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो ऐसी जो है माना जाता है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी प्लेटों से और कुछ छोटी प्लेटों से निर्मित है। ये भूपर्पटी कितनी प्लेटों से बनी है? तो इसमें 7 प्लेटें और बताई जाती हैं कि ऐसी भूपर्पटी का निर्माण और विभिन्न तरीके के। अच्छा, भूपर्पटी क्या है? भूमि का भाग है। इसी को हम क्या कहते हैं? भूमि का भाग। भूमि का भाग या हिस्सा। भूमि का भाग या भूमि का हिस्सा। तो यह क्या है? भूपर्पटी क्या है? भूमि का भाग है और भूमि का हिस्सा है। तो आपको हम यह जो है बताएं कि जो है हम यह प्लेट वास्तव में है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो जैसा हमने बताया कि प्लेट क्या है? भूमि का एक भाग है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। उसको हम क्या कहेंगे? किसका? भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा। तो यह ऊपरी हिस्सा कैसा है? तो बताया जाता है कि ऐसी जो है ऊपरी हिस्से की जो प्लेटें पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की हैं? तो 7 प्लेटें हैं। अब प्लेटें कैसी हैं? तो भूमि की ऐसी कैसी जो प्लेटें किनको कहेंगे? बड़े हिस्से को, भूमि के बड़े हिस्से को, आकृति में बड़े आकार को। तो 7 बड़े हिस्से वाले या बड़े हिस्से या बड़े भाग को कहेंगे। तो ऐसे परतें कितनी हैं? 7 परतें इसकी हैं। इसमें थोड़ा सा एक और है, अपन ने नासा का नाम सुना होगा। और वो जो है ये नासा वाले क्या बताते हैं कि नहीं, ये 7 प्लेटें नहीं है, अभी तो कितनी प्लेटें हैं? 8 प्लेटें हैं। एक प्लेट नासा वाले अधिक बताते हैं। और ये 8वीं प्लेट भूमि का हिस्सा नासा के हिसाब से कितना है? तो 8 प्लेटें पृथ्वी पर भूमि की भूपर्पटी पर पाई जाती हैं। अगली बात आती है, यहां हम देखेंगे कि इन प्लेटों में क्या होता है? हलचल होती है। इन प्लेटों में क्या होती है?
गति होती है। जैसे प्लेटों की गति कहते हैं, हलचल को ही प्लेटों की क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति यानी चलना। तो इन प्लेटों में क्या होता है? निरंतर धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति के कारण से, और यह हलचल धीरे धीरे पृथ्वी पर होती रहती है। यह सतत प्रक्रिया है, यह हमेशा चलती रहती है, किसी को दिखती नहीं है, हमें दिखता नहीं है कुछ भी, लेकिन क्या होता है? यह जो है गति धीरे धीरे और पृथ्वी के अंदर होती रहती है। अब हमने जो बताया प्लेटें क्या है, तो भूमि का टुकड़ा। भूमि का टुकड़ा क्या हो गया? जैसे भूगोल के आधार पर माने गए हैं और नासा के आधार पर 8 बड़े जो है हिस्से भूमि के बताए गए हैं या प्लेटें बताई गई हैं। तो नासा के द्वारा इसमें एक जो जोड़ा गया है, उसमें ग्रीनलैंड जो देश है, ग्रीनलैंड जो देश है, इसमें इसको 8वें हिस्से के रूप में जोड़ा गया है। बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं? तो मैप में पुस्तक यदि आप लोगों के पास उपलब्ध हो तो पुस्तक में इसका अपन नक्शे को देख सकते हैं। उसमें जो है पूरे विश्व का जो मानचित्र है, मान लीजिए यह पृथ्वी है, यह पूरी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर विभिन्न तरीके से, और यह महाद्वीप है, उदाहरण स्वरूप क्लियर नहीं है, उसको नक्शे में क्लियर देख लेंगे। तो ऐसे विभिन्न पृथ्वी के अंदर विभिन्न जो है देश हैं, और यही देश क्या है? ये जो है भूमि के टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़े पर जो है यह देश बसे हुए हैं, इनके नाम रखे गए हैं। तो यही भूमि के टुकड़े क्या हैं? ये प्लेटें हैं। बड़े बड़े टुकड़े क्या हैं? तो बड़े बड़े भूमि के पृथ्वी के ऊपरी भाग पर जो टुकड़े हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्लेट है। जैसे इसमें हो सकता है क्या? उत्तर अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो एशियन प्लेट, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े हिस्से हैं पृथ्वी के ऊपरी भूभाग पर, ऐसे जो हिस्से कितने हैं? 7 हिस्से हैं। और उसमें 8वां हिस्सा जो बड़ा भूभाग है पृथ्वी का, वो है ग्रीनलैंड। तो हम इसको क्या मान सकते हैं? 8 मान सकते हैं कि पूरी पृथ्वी पर और ऐसे बड़े हिस्से या बड़ी प्लेटें क्या है? 8 है। इनकी संख्या 8 है। 8वें का नाम अपन याद कर सकते हैं, ग्रीनलैंड। बाकी के जो है किताब में अपन देख सकते हैं कौन कौन से भूभाग है, जो भी उनके नाम हमने बता दिए हैं। तो ऐसे यानी भूमि का बड़ा हिस्सा हम यहाँ समझेंगे क्या कि प्लेट यानी भूमि का हुआ बड़ा भूभाग, जो जिस पर जो है भूपटपटी पर ये विभिन्न सारे जो देशों के आकृतियां हैं या बड़े बड़े भूभाग हैं मिट्टी के, जिन पर सारे देश बसे हुए हैं, क्या है? वास्तव में भूमि की ऊपरी परत की प्लेटें हैं। इतना हम जो है समझेंगे। तो 8वीं प्लेट कौन सी बताई? ग्रीनलैंड। 7 बड़े और ये 8वां है ग्रीनलैंड देश, जिस पर बसा हुआ है भूमि का टुकड़ा 8वीं प्लेट के रूप में विद्यमान है। अगली बात करेंगे हम प्लेटों की हलचल के बारे में होता है। अगली बात हम आती है करते हैं कि प्लेटों में क्या होती है? गति होती है। प्लेटों में गति होती है या हलचल होती है। अब यह क्यों होता, इसके बारे में हम देखेंगे। प्लेटें तो समझ में आ रही होंगी कि प्लेट किसको कहेंगे। उसके बाद प्लेटों में गति या हलचल क्यों होती है, क्यों उसमें हलचल होती है, गति होती है, वो चलती है। तो इसको हम देखेंगे। तो इसको हम 3 प्रकार की गति जो है उससे समझ
अभिसारी। अभिसारी गति। दूसरा है अपसारी गति। और तीसरा है रूपांतर। रूपांतर गति पहली है अभिसारी गति, अपसारी गति और रूपांतर गति। ये तीन प्रकार की हलचल पृथ्वी की पटों में या प्लेटों में होती है। तो इसमें हम देखेंगे पहली वाली गति। अभिसारी। अब अभिसारी गति क्या है? तो इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। इसमें पहला बिंदु है, इसमें प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। इसमें क्या होता है? प्लेटें क्या होती हैं? हलचल के कारण से एक दूसरे के करीब आती हैं। तो इससे क्या प्रक्रिया होती है? तो इससे पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे के करीब आती हैं। तो कैसे करीब आती हैं थोड़ा सा हम देखेंगे। लीजिए पृथ्वी के भूमि के दो बड़े टुकड़े हैं या परतें हैं। तो यह क्या होती हैं? एक दूसरे के हलचल के कारण से, गति के कारण से क्या होती हैं? पास पास आती हैं। ये दूर दूर है मान लीजिए यह टुकड़े, और यह दूर दूर पृथ्वी में हलचल के कारण से क्या होती हैं? पास पास आती हैं। ठीक है ना? इधर से ये प्लेट आए, इधर से यह प्लेट आए, तो ऐसे पास पास आती हैं। तो क्या होता है? पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों की आकृति कैसी होती है? ऐसी होती है। तो ये कैसे होता है? जब यह आपस में आती हैं, दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, निकट आती हैं, तो क्या होता है परिणाम? पर्वतों का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है? पर्वत बनते हैं। पर्वत कैसे बनते हैं? तो मान लीजिए ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे के करीब आती हैं, तो अगली प्रक्रिया इसमें क्या होती है कि जो बड़ी प्लेट है वह जो है क्या हो जाती है? नीचे धंस जाती है, और छोटी प्लेट क्या हो जाती है? उसके ऊपर आ जाती है। यह नीचे चली जाती है और यह प्लेट क्या हो जाती है? उसके ऊपर आ जाती है। तो जैसा कि अपन ने देखा होगा, ऐसे ही प्लेटें जो है यह नीचे धंस गई, उसके ऊपर वह आ गई, या नीचे धंस गई, उसके ऊपर आ गई, नीचे धंस गई, उसके ऊपर आ गई। तो आकृति कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। और ऐसी आकृति बनती है तो क्या निर्माण होता है? पृथ्वी के ऊपर पर्वत बनते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है। तो जो उदाहरण इसके देखेंगे, तो जैसे हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत है। अब पर्वत पठार और मैदान में इनकी जो है रचना कैसे होती है, इनके बारे में विश्लेषण अपन पिछले और पहले पाठ में इनको पढ़ चुके हैं। अभी जो है पढ़ना है अपन को कि अभिसारी और गति प्लेटों की क्या है। तो यह इस कारण से होता है और इससे पर्वतों का निर्माण होता है।
होती हैं। आपस में जो प्लेटें एक साथ रहती हैं, इसमें प्रक्रिया क्या होती है कि प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर होती हैं। प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं। दूर होती है, यह प्रक्रिया कैसे होती है, अपसारी गति के कारण से, और जिससे क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। इससे क्या परिणाम होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है। कैसे होता है, कैसे कि जब जो है ये दोनों भूखंड क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ क्या होती है, जब जो है यह पूरा हिस्सा जुड़ा हुआ होता है और यह जो है जब एक दूसरे से पृथक होते हैं, अलग होते हैं, तो यहाँ क्या होता है, यह भाग खाली हो जाता है। इसी को हम जो है भ्रंश घाटी भी कहते हैं। ये भ्रंश घाटी का निर्माण भी इसी के कारण से होता है, और इसमें कुछ भाग पृथ्वी का नीचे धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, इससे क्या होती है, दूसरी और तीसरी बात क्या होती है, पठारों का निर्माण होता है। पठारों का निर्माण होता है। अब यहां हम यह बात समझेंगे, पहली वाली प्रक्रिया में क्या होता था, पर्वतों का निर्माण होता था। वो कैसे कारण होता था, क्योंकि दो जो है भूखंड या जो प्लेटें हैं वो आपस में क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। तो उसमें क्या होता था, वो बड़ी प्लेट नीचे हो जाती थी, छोटी प्लेट उसके ऊपर हो जाती थी। ऐसी आकृति बनते बनते पर्वतों का निर्माण होता था। इसमें जो है यह अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग होने के कारण से इसमें क्या बनता है, पठारों का निर्माण होता है। पठार के बारे में भी अपन पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इनकी ऊंचाई पर्वतों से कम होती है और ऊपर का हिस्सा भाग मेज की भांति चौड़ा होता है, फैला होता है। ये आकृति पठारों की होती है। तो इसमें क्या होता है, पठारों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ये क्यों होते हैं, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। यह दोनों प्लेटें आपस में एक साथ थी, फिर क्या हुआ, हलचल के कारण से, गति के कारण से ये जो है पृथ्वी के और जो है अलग अलग विपरीत दिशाओं में अलग अलग हुई। तो क्या हुआ, बीच का हिस्सा यह क्या हो जाएगा, खाली पड़ जाएगा। पृथ्वी के अंदर यहाँ क्या है, तरल मैग्मा है, मैग्मा या गरम चट्टाने हैं। ठीक है, तो यह गरम चट्टाने हैं। यहाँ खाली भाग होगा तो पृथ्वी की ऊपरी परत क्या होगी, कमजोर होगी। तो यह तरल पदार्थ जो मैग्मा पृथ्वी के नीचे लावा के रूप में विद्यमान है, गरम पदार्थ है, खुला हुआ है, यह यहाँ से क्या होगा, इस कमजोर भाग को क्या करेगा, तोड़ेगा। अब कमजोर भाग को तोड़ेगा तो क्या करेगा, यहाँ इस पृथ्वी के भाग को तोड़ करके गरम लावा पदार्थ क्या होगा, बाहर निकलेगा। यह गरम लावा पदार्थ है, लावा के रूप में मैग्मा चट्टानें क्या होंगी, लावा के रूप में पृथ्वी के बाहर आएंगे। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। अब ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, तो यह इसके कारण से होता है। यहाँ पर जो है यह गरम, तो इससे क्या होता है, नवीन पठारों का निर्माण होता है। विभिन्न जो पठारीय क्षेत्र हैं या उनकी आकृति है वह कैसे कारण से है, तो प्लेटों में गति या हलचल होने के कारण से है। और वो कौन सी गति के कारण से पठार बनते हैं, तो अपसारी गति के कारण से पठार बनते हैं। ऐसा क्लियर है। पहली वाली गति से पर्वत बनते हैं, दूसरी गति से अपसारी गति से क्या होता है,
क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। ये पृथ्वी का ऊपरी भाग है या दूसरा भाग है मेंटल, इसके नीचे और तीसरी परत होती है पृथ्वी की। तो इसमें क्या करते हैं, क्षैतिज गति करते हैं। पहली प्लेट इस दिशा में बढ़ती है तो दूसरी प्लेट उसके पीछे बढ़ती है। यह क्या होती है, क्षैतिज गति। ठीक है। और एक स्थिति क्या बनती है कि यह जो है यहाँ पर टकरा जाती है। तो यह क्षैतिज गति में चलती हैं और यह जो है जब इनकी टकराहट होती है तो पृथ्वी के अंदर क्या हलचल होती है, तो क्या होता है, भूकंप आते हैं। इसके कारण से क्या होता, भूकंप आते हैं। तो जो तीसरे प्रकार की गति है इसमें क्या होती है, यह क्षैतिज चलती है। क्षैतिज, यह क्षैतिज गति है। तो क्षैतिज गति के कारण से और यह जो है भूकंप आते हैं। क्षैतिज गति के कारण से प्लेटें जब टकराती हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। तो आज हमने अपने अध्याय में इन तीन चीजों के बारे में पढ़ा कि प्लेटें क्या हैं, फिर उनकी गतियां कौन कौन सी हैं, तो उनकी गतियों के कारण से पृथ्वी पर किस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है, पहली गति के कारण से क्या बनता है, दूसरी गति के कारण से क्या का निर्माण होता है, तीसरी गति के कारण से क्या होता है, क्यों होता है, कैसे चलते हैं, सारी बातों का अध्ययन अपन ने इस पाठ में और इस पाठ के विभिन्न बिंदुओं में किया। इसके आधार पर और अगले टर्म में जब आपका टाइम आएगा तो इसके आगे की जो है बिंदुओं के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी आपको जितना अभी जो बताया गया है इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न तैयार करना है। पाठ पुस्तक यदि आपके पास उपलब्ध हो गई है तो जितना अभी टॉपिक हुआ है उतने संबंधित क्वेश्चनों के आंसर आपको क्लियर कॉपी में लिखना है और इतना काम आपको करना है। इसमें यदि किसी को कोई डाउट हो